इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि लिटरेरी सोर्सेज को चूँकि धार्मिक स्रोत एवं धर्म निरपेक्ष स्रोत में बांटा गया था। उसके बाद जो धर्म निरपेक्ष स्रोत है उसको भी दो हिस्सों में बांटा गया था, कल्पना प्रधान लोक साहित्य और दूसरे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो इस वक्त मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स, यानी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के जो इम्पोर्टेंट अकाउंट्स हैं, उन्होंने जो संस्मरण छोड़े हैं और उन्होंने जो मेमोयर उनके हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए और निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अकाउंट्स को अध्ययन किए बगैर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ये एक अलग सी बात है और काफ़ी अफसोस की बात है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि विदेशी यात्रियों ने जो भारत का भ्रमण किया, यहाँ के समाज अर्थ को देखा, राजनीति को देखा, डिप्लोमेसी को देखा, राजाओं को देखा और यहाँ के निवासियों से मिले, उन्होंने जो अकाउंट्स लिखे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके तमाम अकाउंट्स इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कुछ बर्बाद हो चुके हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाया। लेकिन जो विदेशी यात्रियों ने जो अकाउंट्स छोड़े हैं उनके कुछ अंश बाद के इतिहासकारों ने उन्हें कोट किया है और उदाहरण अपने रचनाओं में किया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए विदेशी यात्रियों का अकाउंट जब हम देखते हैं और विशेष तौर पे क्रोनोलॉजी के संबंध में, और विदेशी यात्रियों में जो यूनान के जो लेखक आए थे, जो हिस्टोरियन आए थे और उन्होंने जो अकाउंट्स दिए हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेष तौर पे मौर्य काल के इतिहास को सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है, चूँकि दोनों का तालमेल हो जाता है जो उन्होंने अकाउंट्स भेजे हैं। ये एक अलग सी बात है कि विदेशी यात्रियों ने कुछ अपने अकाउंट्स बढ़ा चढ़ा करके भी पेश किया, किंवदंतियों की वजह से वो ज़्यादा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो अकाउंट्स छोड़े गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन अर्थव्यवस्था, राजनीति, डिप्लोमेसी और राजाओं के संबंध में जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसके बगैर हम एक डेट सही तरीके से हम फिक्स नहीं कर सकते हैं और क्रोनोलॉजी को इस्टेब्लिश करने में विदेशी यात्रियों के अकाउंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विदेशी यात्रियों में जो सबसे पहले जो हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है यूनानी यात्रियों के वृत्तांत, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनमें हेरोडोटस काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के राजनीति और भारतीय सीमा प्रांत एवं हकमी साम्राज्य के मध्य जो रिलेशन था, जो डिप्लोमेसी थी, जो राजनीतिक संबंध थे, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है और उसको पढ़े बगैर हम एक अच्छा भारतीय इतिहास का निर्माण हम नहीं कर सकते। उसके बाद टेशियस का नाम आता है, उन्होंने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और अलेक्जेंडर के साथ जो इतिहासकार आए थे, जो यात्री आए थे, उन्होंने जो अकाउंट्स लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा नियरकस, ओनिसिक्रेटस, एरिस्टिबोलस, इनकी रचनाएं भी प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उसके अध्ययन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिकंदर जिस वक्त भारत आया था और उसके साथ जो भी इतिहासकार आए थे, तो यहाँ के
अर्थव्यवस्था को देखा, राजनीति को देखा और तमाम चीज़ों को उन्होंने लिखा। तो यूनानी लेखकों के द्वारा जो अकाउंट्स छोड़े गए हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम मेगास्थनीज का नाम लेते हैं। मेगास्थनीज सिकंदर के बाद भारत एक एम्बेसडर के रूप में वो यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी रचना इंडिका लिखी है। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिका इस वक्त उपलब्ध नहीं है। लेकिन इंडिका के बहुत सारे अंश यूनान के दूसरे लेखकों ने उद्धृत किया है, एग्जाम्पल के तौर पे उसको पेश किया है। कुछ मिसालें इंडिका से ली गई है, गरचे इंडिका इस वक्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिका का अंश हमें उसमें मिलता है, जिससे पता चलता है कि भारत के संबंध में मेगास्थनीज ने क्या लिखा था। उसके बाद जस्टिन और कई एरियन, ये ऐसे हिस्टोरियन हैं जिनका उदाहरण और जिनका अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यही वजह है कि बीजी गोखले ने यूनानी लेखकों के संदर्भ में लिखा है और उसके इम्पोर्टेंस पे नज़र डालते हुए उनको कोट किया जा सकता है। बीजी गोखले कहते हैं, सैद्धांतिक मनन और व्यवहारिक अवलोकन द्वारा प्राप्त ये जानकारी आश्चर्यजनक हद तक उस चित्र की पुष्टि करती है जो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, और इसीलिए मौर्य इतिहास को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो बीजी गोखले ये कहना चाहते हैं कि यूनानी लेखकों ने जो अकाउंट्स छोड़े हैं उनका पढ़ना और उन्होंने जो क्रोनोलॉजी जो दिया है और भारतीय मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं, तो एक डेट को तय करने में, फिक्स करने में और मौर्य काल के इतिहास को एक सुदृढ़ तौर पे स्थापित करने में हमको यूनानी लेखकों के अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाता है। और उसके बगैर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्राचीन भारतीय इतिहास का किस तरीके से हम निर्माण कर सकते हैं या सही जानकारी प्राप्त हो सकते हैं। यूनानी लेखकों के इन्फॉर्मेशन से हमें एक सुदृढ़ इतिहास बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा यूनानी लेखकों में टोलोमी ने भूगोल लिखा था, और प्लिनी जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी जानकारी के बगैर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं।